बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 31st मई 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन KC100 इंडेक्स की जो है वो क्या पोजीशन रही। ख़ास तौर पर अगर हम लोग जो है आज की मार्केट की बात करते हैं तो 43,078 पर आज के दिन मार्केट क्लोज हुई। तकरीबन 38 पॉइंट जो है मार्केट आज के दिन प्लस जो है वो क्लोज हुई है। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 122.4 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज के दिन जो मार्केट ने हाई एंड लो लगाए उसको देखें तो 43,339 का मार्केट ने हाई लगाया और लो की बात करते हैं तो 43,018 का मार्केट ने लो लगाया। ये यहाँ से तकरीबन मार्केट की मूवमेंट आज के दिन स्टार्ट हुई। तो शुरू में मार्केट तकरीबन 2-3 मिनट पॉजिटिव क्लोज हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी नेगेटिव थी, फिर उसके बाद ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट जो है वो फिर नीचे आती गई और जो मार्केट ने तकरीबन अपना बॉटम बनाया था, जो आज का लो लगाया 43,018 का, वो तकरीबन 12:15 बजे के करीब करीब। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आई और फिर आहिस्ता करके मार्केट क्लोज होगी 43,078 पर। आज के दिन जो है अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो सबसे टॉप में आज के दिन हमें सिल्क बैंक नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा PIBTL, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाक इलेक्ट्रॉन और WTL जो है वो शामिल है। ये आज के दिन के जो है बोर्ड मीटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल कोई खास सी वकास शुगर मिल है, तकरीबन 2.48 की अर्निंग जो है सेकंड क्वार्टर की इसने शो की, अच्छी अर्निंग है। इलाहाबाद शुगर मिल से तकरीबन 10 रुपये का डिविडेंड और 14 रुपये का जो है वो डिविडेंड भी जो है वो इसने अनाउंस किया, ये भी अच्छा है। इसके अलावा JWD शुगर मिल्स ने जो है वो तकरीबन 38 रुपये की अर्निंग सेकंड क्वार्टर की और 7.5 रुपये का डिविडेंड भी जो है इस कंपनी ने जो है वो अनाउंस किया। ये फिलहाल मजीद कोई बोर्ड मीटिंग हमें नज़र नहीं आ रही। इंडेक्स को अगर हम लोग ओवरव्यू करते हैं कि आज के दिन इंडेक्स जो है वो हमें कैसा नज़र आया, ओवरऑल मार्केट मिक्स ही नज़र आई आज के दिन, तो इंडेक्स भी तकरीबन मिक्स ही हमें नज़र आएगा। ये आज के दिन जो है तकरीबन 33 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 55 कंपनी डाउन क्लोज हुई और तकरीबन 12 कंपनीज ऐसी थी जिसमें कोई चेंज वगैरह जो है वो नहीं देखा गया। ये इसके अलावा अगर हम लोग कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक ओवरऑल जो है वो नेगेटिव रहा, सिर्फ UBL और ईसान बैंक जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया है और बैंक अल्फला भी। इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर में एग्रो फर्टिलाइजर और फार्मा फर्टिलाइजर के अलावा FFC और एंग्रो जो है वो पॉजिटिव नजर आएगी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज तकरीबन सारी आज पॉजिटिव रही, यानी ज़्यादातर काम आज इसमें देखा गया। ये और सीमेंट की बात करते हैं तो आज पूरा सीमेंट सेक्टर ही हमें ऑलमोस्ट प्रेशर में ही नजर आ रहा है। IT सेक्टर में सिस्टम के अलावा बाकी सारी तकरीबन प्रेशर में है और पावर जनरेशन में आपको आज पॉजिटिव रहा, बाकी के इलेक्ट्रिक और कोट अंदू वगैरह जो है वो नेगेटिव ही नजर आएगी। ऑटोमोबाइल असेंबलर में मिलर ट्रैक्टर बेहतर रहा, बाकी तकरीबन सारे ही जो है वो प्रेशर में रहे आज के दिन। केमिकल्स का सेक्टर आज बेहतर रहा। PSO जो है PSO आज के दिन जो है ये बेहतर रहा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भी थोड़ा सा मिला जुला रुझान जो है वो देखने को मिला। ये टेक्सटाइल सेक्टर में भी ओवरऑल आज के दिन प्रेशर देखा गया, मिसलेनियस में और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक में भी काफ़ी आज मंदी देखी गई। इसके अलावा जो है 5 दिन की अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो आज के जो एवरेज चल रहा है हमारे पास पिछले 5 दिन का, तकरीबन 138.9 मिलियन शेयर का जो है तकरीबन जो है वो एवरेज चल रहा है। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है।
तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो आज के दिन वॉल्यूम ट्रेड हुए 122, वो तकरीबन पिछले एवरेज से थोड़े बहुत लो है, लेकिन कदरे जो है वो कल की निस्बत आज अच्छे वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर आई है। आज अगर हम लोग बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन बुल्स में हबको, मिलर ट्रैक्टर सिस्टम, पोल, ओजीडीसी, एंग्रो, पीपीएल, पीआईबीटीएल, ईपीसीएल, ये जो है सारे फहरिस्त नजर आ रहे हैं। और अगर हम लोग बियर्स की बात करते हैं तो लकी, एमसीबी, एचएमबी, सरल, एफर्ट, चिरा सीमेंट, बैंक अल हबीब, आईसीआई और पैकेट जो है पाकिस्तान टोबैको, ये आज के दिन जो है वो बियर्स में शामिल है। ये मार्केट मैप को अगर हम लोग देखें कि आज के दिन मार्केट मैप हमें जो है वो क्या दिखा रहा है, और यानी इसमें मार्केट मैप यहाँ पर हमने इसको ये सेक्टर तकरीबन ओवरऑल ओपन हो गए। मार्केट मैप को अगर हम लोग देखें तो आज काफ़ी प्रोमिनेंट जो है वो 3-4 स्टॉक है, जिसमें सिल्क बैंक की आज जो है वो खबर भी चल रही थी कि कोई ग्रुप जो है पार्क व्यू वाला, वो सिल्क बैंक के 51% शेयर को जो है वो ऑक्यूपाई करने जा रही है। फिर इसके अलावा जो है पीआईबीटीएल आज के दिन भी वॉल्यूम लीडर में भी रहा और परसेंटेज वाइज के अंदर भी इजाफा देखा गया। पाक इलेक्ट्रॉन जो है आज के दिन काफ़ी बेहतर देखा गया। हबको जो है आज इसके अंदर भी जो है परसेंटेज वाइज जो है ये अच्छा आज काफ़ी बेहतर रहा ये। इसके अलावा जो है बाकी तकरीबन जो है वो कोई ख़ास उस तरह नज़र नहीं आ रही। पीआरएल जो है वॉल्यूम वाइज बेहतर आज के दिन। इसके अलावा फ्लाइंग जो है ये काफ़ी परसेंटेज के साथ नीचे आया। तो बाकी तकरीबन जो है ओवरऑल थोड़े थोड़े ही हमें इनमें फ़र्क नज़र आ रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें कि आज के दिन जो है वो किसकी तरफ से बाइंग और सेलिंग देखेगी, तो आज के दिन जो है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो फॉरेन की तरफ से बाइंग देखेगी। तकरीबन $2.517 मिलियन की बाइंग जो है वो फॉरेन की तरफ से देखेगी, जिसमें खासतौर पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल है। ये लोकल की तरफ से सेलिंग देखेगी। लोकल में अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी तरफ से देखेगी, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने तकरीबन $2.471 मिलियन की आज के दिन सेलिंग की। फिर ब्रोकर फर्म ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स ने, एनबीएफसी ने और इंडिविजुअल्स ने। लोकल की तरफ से जो थोड़ी बहुत बाइंग आई वो अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स की तरफ से और कंपनी की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो हमें देखने को नजर आई। अगर हम लोग जो है ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो फिलहाल जो है तकरीबन बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें कम ही नजर आ रही हैं, छोटी छोटी जो है वो डोजिस थोड़ा ज़्यादा ही नजर आ रही हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि फिलहाल मार्केट ना ऊपर जाना चाह रही है ना नीचे जाना चाह रही है। फिलहाल मार्केट ओवरऑल जो है वो रेस्टिंग पीरियड में ही मौजूद है। ये फिलहाल जो है अगर शॉर्ट टाइम में भी अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल जो मार्केट का जो स्विंग है वो तकरीबन जो है 41,330 से लेकर तकरीबन जो है 43,698। इसको भी अगर हम लोग सही प्रॉपर जो है इसकी अगर हम बॉडी ड्रॉ करें, जैसे अगर प्रॉपर जो है यानी कि जो कैंडल्स की प्रॉपर बॉडी बनी हुई है अगर हम उससे ड्रा करें तो फिर ज़्यादा पिक्चर जो है वो और भी ज़रा क्लियर आ जाती है। वहाँ की तो विक्स होती है, ऊपर नीचे ट्रेड करती रहती है। तो फिलहाल मार्केट जो शॉर्ट टर्म में यानी कि जो काम कर रही है फिलहाल वो तकरीबन 41,848, और जो फिलहाल जो मार्केट का हाई लगा हुआ है 43,516। फिलहाल इस जोन के अंदर मार्केट मौजूद है। जब तक या तो ऊपर का कोई ब्रेकआउट मार्केट ना दे दे तकरीबन 43,600 से ऊपर ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करती, या फिर इधर नीचे आ जाए 41,000 और जो है 800 से नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए और इससे नीचे क्लोजिंग हो, तब ही कोई हम कह सकते हैं कि मार्केट या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फिलहाल तकरीबन जो है 10 मई से लेकर आज जो है मई का महीना ख़त्म होने वाला है, 20 एक दिन हो चुके हैं, तो अभी तक मार्केट बिल्कुल साइड वेज में ही फिलहाल जो है वो मूव करी है। ये तो ये मार्केट का साइड वेज कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, खत्म होने की निशानियां क्या होंगी, निशानी तो यही होगी कि इस जोन से मार्केट बाहर आ जाएगी। और कब आएगी फिलहाल इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जैसे कि आगे जो बजट आ रहा है 8-10 तारीख को जो अनाउंस है, तकरीबन बजट अनाउंस होगा, फिर हो सकता है बजट के बाद मार्केट उस पर कोई रिएक्ट करे या बजट से कोई 2-4 दिन पहले रिएक्ट करेगी।
या फिर बजट आने के तकरीबन 15-20 दिन के बाद उसके, यानी जब बजट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट अपना जो है वो रिएक्शन शो करेगी। मोस्टली होता यही है कि जब ये बजट का महीना होता है तो उसमें 15 दिन पहले बजट से और 15 दिन के बाद तक मार्केट बस इसी तरह ही रहती है, डल पोजीशन में रहती है, और उसके बाद जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी जो है वो देखी जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर ही। आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन जो है वन बाय वन जो है वो ले लेता हूँ। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? का साहब जरा चार्ट की मदद से ANL का वो पूरा जायचा निकालें कि अब इसकी क्या पोजीशन बन रही है। ये 11 से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो कोई इसको एक्युमुलेट करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें या अभी इंतजार करें? हो सकता है ये 10 पे आ जाए। जी सर, बिल्कुल 10 रुपये तक तो आ सकता है ना, ये तो इसकी नॉर्मल सी रेंज है 10 रुपये वाली ना। तो अगर कहीं 7-8 रुपये पर आ जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपको ये कहीं मौका दे और अच्छे रेट पर कहीं आ जाइए। फिलहाल जो है अभी आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है एसगर 9 की जो है ना वो तकरीबन 10 रुपये और 95 पैसे की जो है वो क्लोजिंग है ये। तो इसको जो है ये तो अगर हम यहाँ पर देखें ना तो ये ज़रा शॉर्ट टाइम में इसको नज़र आ रहा है ये। फिलहाल तकरीबन पिछले 3 दिन से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ ही जो है ये गामजन है ये। तो हो सकता है ये वाला लो जो है जो अभी रिसेंटली इसने लो लगाया हुआ था, हो सकता है एक दफ़ा फिर ये लो लगा ले 10 रुपये और 35 पैसे के करीब करीब ये। तो उसी की तरफ जो है जैसे नज़र आ रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहा है, तो हो सकता है यहीं पर ये एकमुलेट हो रहा हो ये। तो ये लेवल जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर अगर आप ये देखें तो जब से ये दिसंबर 2021 से लेकर अभी तक जो है वो तकरीबन ये अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। ये यहाँ पर ही इसने अपना एक डिप बनाया हुआ है और यहीं पर ही ये काफ़ी टाइम से जो है ये एकमुलेट हो रहा है ये। तो अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम का एक जोन ऐसे ड्रा कर लें कि ये फिलहाल इसका एक छोटा सा जोन है ये, फिलहाल इसी में ये मूव कर रहा है तकरीबन पिछले जो है, जैसे यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट करें दिसंबर से लेकर अभी ये मई हो गया है, जून आने वाला है, तो कम से कम 6 महीने हो गए फिलहाल इसका जो स्विंग है वो यही वाला है। ये आता है तकरीबन 10 रुपये पर और फिर ये आगे चला जाएगा 14 रुपये के करीब करीब ये। तो 10 रुपये से 14 रुपये अगर यहाँ पर भी आप इसके स्विंग को पकड़ लेते हैं 10 रुपये 20-30-40 पैसे पर कहीं आपको मिल जाता है और 14 रुपये 20-30 पैसे पर आप कहीं इसको बेच देते हैं, तो ब्रोकर कमीशन निकाल के कम से कम जो है मेरे हिसाब से 40% जो है आप इसके अंदर से पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल जो है ये एक दफ़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, और इस दौरान जो ही मार्केट बेहतर हो जाएगी तो ये अपना देगा फिर ब्रेकआउट। इसका ब्रेकआउट यहीं से बाहर निकलेगा, जिस टाइम ये यहाँ से बाहर निकल आया तो फिर इसके बाद जो है ये काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इस जोन के अंदर यानी कि जिसने यहाँ पर माल इकट्ठा किया हुआ है इसका, तो वो इसको जल्दी जल्दी बेचेगा नहीं, वो कम से कम ऊपर के लेवल पर कहीं इसको बेचेगा ये। यानी कोई 6 महीने से अगर कोई इसके अंदर इस जोन के अंदर जो है पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठा करता जा रहा है, तो 10 रुपये से 14 रुपये के बीच में वो इकट्ठा कर रहा है, तो 12 रुपये की उसकी एवरेज है। तो 12 रुपये की एवरेज है तो वो कम से कम इसको जो है वो 30 रुपये से ऊपर ही बेचेगा, इससे पहले पहले वो नहीं बेचेगा जब तक उसको मोर देन 100% जो है वो प्रॉफिट ना हो, तब तक वो बड़ा प्लेयर अपना पैसा जो है उसके अंदर से नहीं निकालता ये। तो बेहतर ये है कि इसको यहीं पर ही थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट करें 10 रुपये के करीब करीब, और अगर कहीं 10 रुपये से नीचे आ जाए तो इसको आप अपनी खुश नसीबी समझ कर और इसके अंदर भी अकोमोडेट कर लें। यानी ये तकरीबन जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, जब कोविड वगैरह आया हुआ था और उस वक्त मार्केट क्रैश कर गई थी हमारी, 28,000 पर इंडेक्स आ गया था, तब ये आ गया था उस वक्त 7.5 रुपये तक। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के वो वाले हालात नहीं है, काफ़ी हद तक हालात कंट्रोल हो चुके हैं ये। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जो है वो पेट्रोल प्राइसेस और डॉलर प्राइसेस और थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, बाकी तो तकरीबन ओवरऑल काम ठीक ही है ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी गुरेज अख्तर साहब, सर अनम्यूट का बटन होगा ना आपके सामने, आप उसको क्लिक करें तो फिर ही आपके सवाल ले पाऊंगा मैं। जी नदीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैफ साहब। ये एफएनजी सी लिया था 29 पे, अभी ये नीचे आई है, जबकि इसका बड़ा अप ट्रेंड था, लेकिन अभी पता नहीं कैसे ये नीचे आ गया। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कौन सा इसको ऐसे रखते हुए? SNGP लिया आपने? जी एसएनजी भी। जी। तो आज जो है ना वो कल आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपका पहला वाला जो है ना वो आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें कोई बेचे नहीं है कोई थोड़े बहुत आपने?
नहीं, मैंने बेचे नहीं थे इसको। वो 25 रुपये और कुछ पैसों का जो है ना वो आज प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किया था। कोशिश क्या करें कि जो शॉर्ट टर्म में हम कोई स्टॉक लेते हैं तो वो जो है वो थोड़े थोड़े करके फिर आप उनको बेचे ही। जैसे कल हमने ये 29 रुपये और 60 पैसे पर बाय करवाया हुआ था, तो आज 25 पैसे और 30-40 पैसे के करीब करीब जो है वो इसका जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल था, फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल। तो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर कम से कम 25-30% आप बेचें, कुछ जो है वो सेकंड लेवल पर बेचें, और इस दौरान अगर ये नीचे आ जाता है तो वही जो बेचे हुए तो नीचे के लेवल पर फिर भी आप उसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल जो है एसएनजीपी की जो पोजीशन चल रही है कि जो है वो पिछले 3 दिन से तो ये इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर थी, तो आज के दिन जो है इसने ये रेड कैंडल जो है ये बनाई है ये। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 3 दिन जो ऊपर गया इसकी ये छोटी सी करेक्शन हुई है या क्या हुआ ये। तो अगर ये करेक्शन हुई तो फिर तो ये कल के दिन या आने वाले 1-2 दिन में ये दोबारा बाउंस बैक करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा ये। और अगर जो है ये वापस आने की तरफ अगर इसका मजीद कल या परसों रेड कैंडल मजीद बनती है और फिर ये दोबारा आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये थोड़ा सा फिर यहाँ पर जो है वो रेस्ट करने के मूड में होगा ये। लेकिन अगर जो है ना ओवरऑल हम एसएनजीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएनजीपी जो है वो कदरे बेहतर स्टॉक है ये। इसको अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री भी उठा के देखें ना एसएनजीपी की, तो ये स्टॉक जो है ये काफ़ी जो है एक टाइम था बड़े यानी कि हाई लगा कर जो है ये नीचे आया, तकरीबन 183 रुपीज़ का ये स्टॉक होता था, और अभी मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट बिल्कुल बॉटम रेट के करीब जो है ये मौजूद है ये। और आने वाले दिनों में जैसे कि हम लोग सुन भी रहे हैं कि गैस की प्राइसेस जो है वो ये हुकूमत भी बढ़ाने जा रही है ये। तो अगर ये गैस की प्राइसेस बढ़ जाती है तो एसएनजीपी या एसएचजीसी पर काफ़ी हद तक प्रेशर कम हो जाएगा, जो ऑलरेडी इस पर प्रेशर है कुछ सब्सिडी के या कुछ इस तरह, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इन पर लोड कम हो जाएगा, तो ये फिर दोबारा जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि या तो इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं तो इसको पड़ा रहने दीजिए, काफ़ी बॉटम रेट है। और नॉर्मल रूटीन में भी जो इसका रेट होगा वो ऑलमोस्ट ये रेट है तकरीबन 46 रुपीज़ का ये। और अगर शॉर्ट टाइम में अगर आप इसको जो है वो निकालना चाहते हैं तो कल के दिन अगर ये ट्रेड करे और टाइम हो तकरीबन 2 बजे के बाद का, तकरीबन 27 रुपये और 80 पैसे से अगर ये नीचे नीचे ट्रेड करता है, यानी इस कैंडल से नीचे नीचे अगर ये ट्रेड करता है, ये कैंडल की आखिरी जो बॉटम है वो तकरीबन 28 रुपये की है, तो आप 27 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन स्टॉप लॉस आपने लगाना है कब, जब ये तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद का टाइम है। सुबह सुबह स्टॉप लॉस नहीं लगाना। सुबह फर्स्ट टाइम हो सकता है मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव हो, लेकिन सही पोजीशन पता चलती है 2-2:30 बजे के बाद। तो 2-2:30 बजे के बाद जो है जो मार्केट अगर ऊपर जाना होगा पॉजिटिव होगा तो ये वापस बाउंस बैक करके ऊपर चला जाएगा। और अगर कल 2-2:30 बजे के बाद ये 27 रुपये 80 पैसे से नीचे ट्रेड हो तो एक दफ़ा आप इसको बेच दें, और फिर दोबारा इस लेवल पर जब ये आ जाएगा 25.5 रुपये के करीब करीब, वहाँ पर आप दोबारा भी इसको फिर बाय कर सकते हैं ये, यानी यहाँ पर बेच के यहाँ पर दोबारा बाय करें, तो ये इसका बॉटम है ये। और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है ये दोबारा अपने इस बॉटम को टच करे, टच करने के बाद फिर बाउंस बैक करे और कोई पैटर्न बनाए यहाँ पर ये। जैसे यहाँ से बॉटम बनाता है तो ये डबल बॉटम बनेगा, फिर थोड़ा हो गई ऐसे ऐसे करके, यानी कुछ ना कुछ शक्ल बनाकर स्टॉक जो है वो ऊपर जाते हैं, तो हो सकता है ये एक दफ़ा फिर आहिस्ता सा करके नीचे और फिर वहाँ से बाउंस बैक करे। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा है, यानी इसके अंदर कोई खतरा शतरा नहीं है कि इससे आपके पैसे डूब जाएंगे। जो ही मार्केट बेहतर हो जाएगी तो ये एसएनजीपी जो है ये 40-45 रुपये का स्टॉक हो जाएगा ये। जी मालिक बिलाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा HTL के बारे में ज़रा अपने टेक्निकल एनालिसिस दे दें, इसलिए कि जिस तरीके से अभी एनर्जी सेक्टर के अंदर यानी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और काफ़ी मूवमेंट भी है, तो HTL एक तो पेट्रोलियम की प्राइसेस आपको पता है काफ़ी फ्लक्चुएट जा रही है, तो HTL में क्या अभी एंट्री करनी चाहिए या मतलब कि क्या उसके एनालिसिस क्या है वो काइंडली बता दीजिएगा। और दूसरा इमेज के बारे में भी बता दें कि क्या इमेज की भी एंट्री बनती है या फिलहाल वेट किया जाए। जी लेना है आपने इमेज या लिया हुआ है? जैसा मैंने इमेज लिया हुआ था 25 के ऊपर, अच्छा अच्छा। तो अब वो तो काफ़ी मतलब कि आपसे 2-3 दफ़ा मैंने पता भी किया था, तो उसको मैंने होल्ड पे किया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ मतलब कि उसकी यहाँ पे एवरेज की जाए या उसको सेल करके यहाँ से निकला जाए, तो ये काइंडली बता दें। जी सर बिल्कुल जो है वो देख लेते हैं ना फिलहाल इनकी क्या पोजीशन चल रही है। जैसे जो है ये हाईटेक लुब्रिकेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हाईटेक लुब्रिकेंट जो है फिलहाल
इसने जो रिसेंटली 2021 में तकरीबन अपना हाई लगाया था वो 83 रुपीज़ का था, और अब तकरीबन ये जो है वो आधे पैसों पर आ गया, यानी 40 रुपये पर आ गया ये। तो अगर इसका माजी भी, अगर हम लोग माजी पर भी चले जाते हैं तो माजी इसका भी बड़ा शानदार किस्म का माजी है, तो ये माजी में भी तकरीबन अपने इस रेट पर जो है वो जा चुका है। अभी जो है फिलहाल करंट इसकी पोजीशन क्या चल रही है HTL की, HTL का ताल्लुक बिल्कुल जैसे जो है वो ये भी अपने पेट्रोल पंप लगाने के यानी कि काफ़ी ख्वाहिशमंद, और मेरा ख्याल है इसको इजाज़त भी मिली थी पेट्रोल पंप वगैरह लगाने के लिए। तो अभी जो है जो मुझे इसका नज़र आ रहा है कि ये ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है ये बना रही है। जैसे यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, तो ये तीनों जो है वो ट्रिपल बॉटम की जो है वो निशानियाँ ये। तो ये नहीं कि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इसको आप देखें कि ये यहाँ तक नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, फिर यही से ऊपर जा रहा है। अब जब तक ये तकरीबन जो है वो इसको आप देख लें कि अगर सही माइक्रो करके, तो जब तक ये तकरीबन इसको हम यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं, जब तक ये 36 रुपये और 80 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। जब कभी ये 36 रुपये 80 पैसे से नीचे आएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि इस लेवल पर आने की कोशिश करेगी, तकरीबन 30 रुपये के करीब करीब ये, जहाँ पर ये जो है एक दफ़ा पहले भी आया हुआ है। अब जो है फिलहाल इसके अंदर यहाँ पर बाइंग करना जो है वो बिल्कुल बनती है, अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल बाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स बनी हुई है ये भी इस बात की कंफर्मेशन है कि यहाँ पर इसका ट्रेंड जो है वो ऊपर का स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये छोटी सी इसकी रेजिस्टेंस थी, इसने यहाँ का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट भी तकरीबन जो है इसने 27 मई को दिया था, और फिर ऊपर चला गया, अभी भी तकरीबन इससे ऊपर ऊपर ही है ये। तो यहाँ पर आप इसको बाय करें, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करके रखें, क्योंकि वक्ती मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, तो ये आपका स्टॉप लॉस काट सकता है ये। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 36 रुपये का, यहाँ पर होनी चाहिए आपकी बाइंग 40 रुपये के करीब करीब, और इसका कम से कम भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो फिलहाल तो यहाँ तक रखे ना, जहाँ पर ये बार बार टकरा कर वापस आ रहा है, 48 रुपीज़ के करीब करीब इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है ये। और जब कभी फ्यूचर में ये इस लेवल से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा 50 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर हम समझेंगे कि अब ये दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो फिर ये पहुंचेगा दोबारा 70-80 रुपये के करीब करीब, और ये चला जाएगा। सर ये माजी में भी कई दफ़ा जो है 70-80 रुपये के करीब गया हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा ये जा चुका है, बल्कि 4 दफ़ा जा चुका है। तो जो स्टॉक बार बार ऊपर गए हों तो वो मुस्तकबिल में भी उनको ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से इसका बॉटम रेट है, यहाँ पर इसको बाय करें, और स्टॉप लॉस जो आपको बताया वो तकरीबन लगाएं, और इसके बाद जो है यहाँ पर आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है कि ये यहाँ से नीचे आए, और नीचे के लेवल जब बहुत मार्केट टूटेगी तब ये नीचे आएगा, अदरवाइज जिस तरह ये पावरफुल किस्म का स्टॉक है, डिविडेंड बोनस का ये देता रहा, तो उस तरह इसके नीचे आने के चांस जो है वो बहुत ही कम है। इमेज की अगर हम लोग बात करते हैं, इमेज जो है फिलहाल जो खासतौर पर इमेज का जो माजी है वो है तो ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो उसने राइट शेयर जो बीच में दिए हुए, जैसे 100% राइट शेयर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी तकरीबन 75% राइट शेयर जो है इमेज ने इससे पहले जो है ये दे चुका है। अभी जो है अगर इमेज की बात करते हो तो इमेज का जो पैटर्न बना हुआ है फिलहाल ये तकरीबन अपने इस ये जो इसका भी तकरीबन यही बॉटम वगैरह बना हुआ था, लेकिन ये अपने बॉटम को नीचे ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा इसे नीचे आ गया ये। अभी इसका जो रेट चल रहा है तकरीबन 14 रुपये और 82 पैसे का चल रहा है ये। तो फिलहाल ये मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर साइड वेज में फिलहाल थोड़ा चलेगा ये। इसकी जो है ना शॉर्ट टर्म में भी जो इसका फिलहाल जो स्विंग है तकरीबन ये वाला स्विंग जो है ये बना रही है ऐसे, यानी कि इस जोन के अंदर ये मूव कर रही है। इसको अगर हम इसका नीचे बॉर्डर ये लगाएं जहाँ से इसने तकरीबन अपना बॉटम लगाया हुआ था, तो फिलहाल इसका यही जोन है। अब इस जोन के मुताबिक जो है ये तकरीबन अपने बिल्कुल बॉटम रेट पर ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिलहाल इसको बेचना बनता नहीं है। ये बेचे तकरीबन यहाँ पर अगर ये आ जाता है 19 रुपये के करीब करीब, 19 रुपये के करीब ये होगा कि आप का जो है वो आपका लेवल ऊपर है, 25 रुपये का आपका लेवल है ये। तो जैसे फिलहाल मार्केट चल रही है तो उसमें इसका ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ये, फिलहाल ये इसी स्विंग के अंदर मौजूद है ये। तो जब ये 19 रुपये के करीब पहुंचे तो वहां पर आप सारे ना बेचे तो कम से कम 60-70% बेच दें, और फिर नीचे आए तो फिर इसको बाय कर ले, फिर ऊपर जाए तो फिर इस तरह करके इस स्विंग के साथ आप खेल सकते हैं। ये तकरीबन अभी 1 2 3 4 5 6 दफ़ा जो है ये तकरीबन दिसंबर के बाद से अभी इस जोन के अंदर जो है मूव कर रही है। तो इसका जो सही ब्रेकआउट निकलेगा वो ये वाला लेवल होगा तकरीबन जो है 20 रुपये का। जिस टाइम ये 20 रुपये से बाहर आ जाएगा तो फिर काफ़ी चांसेस है कि ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा ये।
इमेज पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर सा स्टॉक है, ये अगर आप इसको किसी से रिप्लेस करें, जैसे आजकल पाकिस्तान रिफाइनरी जो है PRL जो है, जैसे ये PRL का चार्ट जो है ये ओपन हो गया और बीच पे ये थोड़ी सी लाइनें अगर आ रही है, इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये इसको जो है इसको जैसे ये थोड़ा सा डार्क हो गया ये, इसको हम लोग दोबारा जो है कैंडलस्टिक्स को खोल कर पाकिस्तान रिफाइनरी जो है ये काफ़ी आजकल इसकी खबरें भी चल रही है PRL की। ये तो PRL जो है फिलहाल तकरीबन 17 रुपये और 99 पैसे पर जो है ये ट्रेड कर रही है। तकरीबन आपने वो 14-15 रुपये पर तो इमेज भी ट्रेड कर रहा है, तो 2-2.5 रुपये का फर्क है। तो कम से कम आप ये करें कि 50% स्टॉक जो है इमेज के और PRL के आपस में जो है आप रिप्लेस कर देंगे। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जैसे अभी रिसेंटली रिफाइनरी से रिलेटेड खबरें भी आ रही हैं और PRL ने अपना एक ब्रेकआउट भी दिया 17 रुपये 17 पैसे का, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अब PRL का जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन ये वाला लेवल होगा 22-23 रुपये का, और यानी ये इस रेंज के अंदर ये दाखिल हो जाएगा। ये जो इसकी बॉर्डर लाइन बनी हुई है तो 25-26 रुपये तक ये बड़े आराम स्कूल से पहुंच जाएगा। ये तो अगर ये 25-26 रुपये पर पहुंच जाता है तो वो जो इमेज का आपका लॉस है वो काफ़ी हद तक जो है कवर हो सकता है। ये तो इमेज के सारे ना बेचें, 50% आप PRL से रिप्लेस करें, बाकी 50% इमेज के अंदर ही पड़े रहने दें। हाँ, अगर फ्यूचर में कहीं जो है वो इमेज चलना शुरू हो जाए तो या PRL बहुत ऊपर चला गया 30-32 रुपये पर चला गया, तो फिर बाकी भी इमेज बेच कर जो है आप PRL के अंदर पे डाल सकते हैं। अगर इमेज यहाँ ये PRL जो है यहाँ से 25-26 रुपये से ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर ये 45-50 रुपये पर भी जो है ये चला जाएगा। ये जी गुडरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली मेरे लाइट चली गई थी, नेट ऑफ हो गया, तो मुझे फिर लैपटॉप से इस पे आना पड़ा अपना मोबाइल पे। अच्छा, इस तरह कि मेरा ओवरऑल जो लॉस है वो 33% है तकरीबन। पहला सवाल मेरा ये है कि 33% को अपना पूरा करने के लिए एक तो यह है कि मैं कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट मजीद करूं, जो मैं कर सकता हूं, मजीद कितनी इन्वेस्टमेंट करूं मेरा ये 33% लॉस कवर हो जाए। और दूसरा ये है कि इसको कवर करने के लिए मैंने आपकी वो जो एडवाइस थी, जो कि पेनी स्टॉक्स में जो काफ़ी नीचे है, 5 स्टॉक हैं, जिस तरह मसलन केल है, कॉसम है, पेस है, क्विस है और PIA है या CTM के साथ। तो इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, कुछ में थोड़ी ज़्यादा है, कुछ में कम है। लेकिन कैसे मुझे करना चाहिए, किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मसलन एक तो यह है कि मैं थोड़े थोड़े करके लेता रहूं, क्योंकि जिस तरह की मार्केट है, जिस रेट पे मैंने पहले लिए थे उससे थोड़ा कम पे आ गए हुए हैं ये अब, ये ना केल भी, कॉसम भी, बाकी भी मेरे थोड़े से इससे रेट थोड़े से ज्यादा पे पहले लिए तो उसी पे जब आपने एडवाइस किया था कि इस रेट पे ले लें, इन्वेस्ट कर दें, तो क्या मुझे थोड़े थोड़े करके लेना चाहिए? मैं 10-10 हज़ार शेयर करके ले लिया करूँ, जिस तरह मार्केट मैंने देखा कि नीचे भी जाती है, फिर कभी ऊपर आ जाती है, नीचे जा जाती है। तो एक तो ये है कि 10-10 हज़ार करके ले लूँ, दूसरा ये कि फिर एक ही दफा ले लूँ किसी भी मैं कम रेट पे, ये प्लीज जरा बता दीजिए। थैंक यू। जी सर, जो 33% आपका लॉस है ना, तो तकरीबन आप 45% या 50% थोड़े से पैसे और डालेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपया डाला हुआ था तो 10 लाख में आपका जो है वो 33% जो है वो लॉस में चला गया। ये तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन जो है वो आपके पास 6.5 लाख रुपया रह गया। 6.5 में आप कम से कम जो है वो 4-5 लाख रुपया आप डालेंगे तो जल्दी पैसे रिकवर हो जाएंगे आपके लिए। तो उस पे भी आप जो है वो कोशिश करें कि जो है वो यही अच्छे यानी पहले स्टॉक जितने भी हैं, जैसे अभी आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, के इलेक्ट्रिक जो है अभी जैसे रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने अपना एक बॉटम बनाया हुआ है 2.5 रुपये का, ये 2 रुपये 50 पैसे के करीब और अभी भी तकरीबन उसी रेट पर ट्रेड कर रहा है। ये 2 रुपये 62 पैसे के करीब, तो यहाँ पर ये बुरा नहीं है, 2 रुपये 62 पैसे पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये इसको आप ले सकते हैं के इलेक्ट्रिक को। ये इसी तरह जो है जो दूसरा स्टॉक है यानी कि ये के इलेक्ट्रिक आ गया। अब ये देखें के इलेक्ट्रिक तो अपने बॉटम रेट पर है, ये 2 रुपये 60-62 पैसे पर ये। और जैसे आपने देखा भी होगा कि आज सिल्क बैंक की जो है वो खबर आई है। सिल्क बैंक जो है ये आपके सामने मैं पहले खोलता हूँ, ये थोड़ा सा इसको देखें कि सिल्क बैंक जो है अभी रिसेंटली सिल्क बैंक ने जो अपना बॉटम बनाया था वो तकरीबन जो है वो 99 पैसे का बॉटम था। अगर आप इसको सही करके ड्रा करें तो ये तकरीबन 99 पैसे का जो है इसका बॉटम है, या 1 रुपये का, चले इसको कर लेते हैं। तो ये था तकरीबन जो है सिल्क बैंक, अगर हम इसकी मोटा मोटा भी हिसाब लगाएं तो ये जो 1 रुपये की हम बात कर रहे हैं ये था 12 मई को ये, और अभी आ गया 31 मई, तो यानी ये 10-12 दिन के अंदर अंदर जो है ये 50% जो है ये ऊपर चला गया। ये 1.50 बल्कि आज के दिन जो इसने हाई लगाया था 1.63 ये, तो तकरीबन 50% से ऊपर आज जो है ये 1 महीने के अंदर अंदर चला गया। ये क्वालिटीज है छोटे पेनी स्टॉक की।
अब अगर जो है फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक की हम लोग बात करें, के इलेक्ट्रिक की कल को खबर आ जाती है चाइना वाले इसको लेने जा रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल आजकल वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म साहब की और चाइना के जो है वो काफ़ी मुज़ाकरात चल रहे हैं तो चाइनीज़ कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टेड है। वो पहले भी शंघाई जो इनकी कंपनी जो थी वो के इलेक्ट्रिक में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन किसी वजह से उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर चले इस तरह की अगर कोई खबर आ जाती, जिससे पहले भी के इलेक्ट्रिक की काफ़ी खबरें आई शंघाई से रिलेटेड, अगर सिर्फ के इलेक्ट्रिक की यहाँ पर कोई खबर भी आ जाती है कि शंघाई वाले दोबारा इसको लेना चाह रहे हैं, तो उसी एक दिन में या 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें ये तकरीबन यहाँ पहुंच जाएगा 3.5 पौने 5 4 रुपए के करीब करीब ये इस रेट पर आ जाएगा ये। तो अगर ये 2.5 रुपए से 3.5 पौने 4 पर पहुंच जाता है तो 30-35% तो आपके पैसे यही पर ही जो है वो रिकवर हो जाएंगे ये। फिर क्या करना है आपने, जब आपको ये तकरीबन 4 रुपए के करीब करीब जूँ ये पहुंच जाए तो बस आप इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करें। और फिर जो दूसरा कोई पैनी स्टॉक है जैसे कोसम है फॉर एग्जांपल, वो नहीं चला, वो अभी नीचे ही है ये, तो के इलेक्ट्रिक का पैसा भी फिर आप उसका प्रॉफिट समेत आप शिफ्ट कर देंगे कोसम के अंदर। कोसम अभी तकरीबन 3 रुपये 8 पैसे पर है। अभी पिछले दिनों ये तकरीबन 3 रुपये से भी नीचे था, 2 रुपये 83 पैसे का लो लगाया ये। अब अगर आने वाले दिनों में जब ये 3 रुपये से नीचे कहीं ट्रेड करता है तो इसको दोबारा लाजमी लें। इसका भी तकरीबन नॉर्मल रेट जो है कोसम का ये वाला इसका नॉर्मल रेट है 5 रुपये का। तो के इलेक्ट्रिक का नॉर्मल रेट है 4 रुपये, कोसम का नॉर्मल रेट है 5 रुपये। क्वाइस जो है, क्वाइस का नॉर्मल रेट क्या है, ये क्वाइस का अगर मैं नॉर्मल रेट की बात करता हूँ तो उसका जो नॉर्मल रेट आता है तकरीबन जो इसका लेवल है ऑलमोस्ट ये लेवल है इसको यहाँ पर अभी तो ये 4 रुपये पर मौजूद है ना, इसकी जो ये काफ़ी टाइम से इस रेट पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले ये इस रेट पर था ये इसकी जो नॉर्मल रेंज है। जो ये आप देखेंगे थोड़ी सी गर्मियाँ तेज़ होंगी तो ये पहुंच जाएगा 5.5-6 रुपये के करीब करीब ये। यहाँ पर इसकी आप अपने जहन में रखेंगे, यहाँ पर इसकी होनी है प्रॉफिट टेकिंग क्वाइस की है। तो कोसम, क्वाइस, के इलेक्ट्रिक या इसके अलावा WTL अगर आपने लिया हुआ है तो WTL को भी हम यहाँ पर देखें इसको, तो WTL का जो नॉर्मल हालात में जो इसका रेट है तकरीबन ये वाला रेट है 2 रुपये 60 पैसे 2 रुपये 70 पैसे के करीब करीब। तो हर वो स्टॉक जो पहले अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाए तो वहां पर आप करें उसकी प्रॉफिट टेकिंग। और फिर कोई दूसरा पेनी स्टॉक जो है जो अभी चला नहीं है, वो अभी तक नीचे है, तो उसमें अपना पैसा शिफ्ट करेंगे। तो ये पेनी स्टॉक एक एक करके जो है ये चलना शुरू हो जाएंगे और ये सिर्फ 2 दिन की गेम है टोटल इनकी। 2 से 3 दिन ही लगेंगे, यानी कि ये अपने लेवल पर पहुंच जाएंगे आज नहीं तो कल, जिस टाइम भी ये चलेंगे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी ये चलेंगे चलेंगे ये सिर्फ 2-3 दिन, लेकिन उसमें आपको ये सारे पैसे जो है वो दे कर जाएंगे ये। जैसे सिल्क बैंक अभी हमने बात की कि ये चलना तो शुरू हुआ था, लेकिन जो सही चला वो ये पिछले 2-3 दिन में चला, और खासतौर पर आज ये तकरीबन 25-30% एक ही दिन चल पड़ा ये। तो वो जो 25-30% एक ही दिन पे स्टॉक चलेगा तो वो सारे के सारे आपको पैसे दे कर जाएगा ये। तो कोशिश करें कि अभी इन्हीं लेवल्स पर, जैसे के इलेक्ट्रिक बिल्कुल बॉटम रेट पर है, कोसम 3 रुपये से नीचे आ जाए तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्वाइस 4 रुपये से नीचे है, WTL तो बिल्कुल बॉटम रेट ही है, 1 रुपया 60 पैसे से नीचे नीचे, तो बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पर। तो अभी से इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें इनको बस, और फिर आगे अच्छे टाइम का इंतजार करें बस। अच्छा टाइम, पेनी स्टॉक का अच्छा टाइम किसी भी टाइम हो सकता है ये, इनकी तो खबरों पर ये चलते हैं स्टॉक, कोई भी अच्छी खबर आएगी तो ये स्टॉक फिर चलना शुरू हो जाएंगे। जी उमैर भट्ट साहब आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस साहब, मैं तकरीबन लास्ट ईयर जुलाई से जब मार्केट 47,000 से ऊपर थी तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, तो आइडिया नहीं था, तो वो भी एक साथ कह रहे थे कि मेरा 30% का लॉस है, तो मैं ऑलमोस्ट 60% लॉस पे चला गया था। तो अभी जब रिसेंटली डिप आई है तो मैंने थोड़ा बहुत एवरेज किया है, तो मेरा लॉस जो है वो भी राउंड अबाउट अब ये गया ना कि 20% रह गए। तो बाकी तो मेरे पास शेल है, PSO है, वेव्स है। वेव्स मेरी 1590 की एवरेज हो गई है, शेल 135 की एवरेज हो गई है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि रिकवर हो जाएंगे, मुझे इनकी टेंशन नहीं है। मैं सीमेंट सेक्टर को लेकर ज़रा सा कंसर्न हूँ, क्योंकि मेरी DGKC की बाइंग थी 98 रुपीज़ की, तो जब ये 74 पे है तो मैंने थोड़ा बहुत एवरेज किया था, तो 85 की मेरी एवरेज हो गई। तो एक तो ये सीमेंट सेक्टर का थोड़ा सा एनालिसिस दे दें, क्योंकि DGKC में मेरा लॉस ज़्यादा है। लास्ट टाइम आपने बताया था कि 62 जब ये करता है तो आप करें, आज मैं देखता रहूं, लेकिन ये 62 को उसने सस्टेन नहीं किया, ये वापस जो है ये कम हो गया। दूसरा सर, ये मैपल लीफ की जो खबर है कि उसकी जो कंपनी है वो शेयर बाय बैक कर रही है, तो जो जरूरी चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक क्यों करती है, तो ये चीज अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, जज़ाकल्लाह।
जी सर, जिस तरह जो है ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस बढ़ रही है कमोडिटीज़ की और डॉलर की कीमत जो है वो दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ ही रही है। पिछले 2 दिन से थोड़ी सी स्टेबल हुई है, तो उसमें जो है ख़ासतौर पर इनकी यानी कि जो स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ये काफ़ी जो है ये प्रेशर में ही रहेंगे और ख़ासतौर पर आगे आने वाले दिनों में जब ये महंगाई और भी बढ़ेगी ये जैसे नज़र भी आ रहा है कि आपका जो पेट्रोल है वो ना करते 250 रुपये के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा जून के एंड तक ये, तो उससे बाकी चीज़ों के रेट पर अच्छा खासा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज है या कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। ज़ाहिर बात है महंगाई जब इतनी बढ़ेगी तो जिस तरह पहले कंस्ट्रक्शन होती थी उसमें काफ़ी हद तक कमी नज़र आएगी। तो सीमेंट और स्टील में जो है आने वाले महीनों में प्रेशर जो है वो देखा जा सकता है ये। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप सीमेंट सेक्टर से निकल कर आईटी में आ जाएं या रिफाइनरी वगैरह या इसमें किसी में शिफ्ट करेंगे। यानी कि अगर ये सीमेंट डीजीकेसी में आप फंसे हुए हैं तो डीजीकेसी से निकल कर आप आ जाएं ऑक्टोपस में या एवीएन में आ जाएं। ऑक्टोपस तकरीबन बराबर बराबर में ही है, ऑक्टोपस 68 69 का है, डीजीकेसी 61 का है, थोड़ा बहुत फर्क है, उसका पैसा इसमें शिफ्ट कर देंगे। ऑक्टोपस बहुत जल्दी आने वाले दिनों में 100 रुपये से ऊपर ट्रेड करेगा। आईटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है ये आगे भी। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आने वाले दिनों में जितने हालात खराब होंगे तो आईटी और ऊपर जाएगा ये। तो इसलिए आईटी जो है वो काफ़ी बेहतर है ये। या दूसरे नंबर पर रिफाइनरी पर आ जाएं तो रिफाइनरी भी काफ़ी बेहतर है, उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। या ये जो हमको और कैपको ये इनको पैसे मिलने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, तो इन्होंने भी चढ़ना है ऊपर अच्छा खासा ये, तो उसमें काफ़ी सेफ हो जाएंगे आप भी। तो सीमेंट और ये स्टील काफ़ी रहेंगे प्रेशर में। बाकी जो है ना सर, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो अपने स्टॉक को बाय बैक करती है, ये एक अच्छा साइन होता है ये, यानी कि कंपनीज को आपके पैसों की अब जरूरत नहीं है। ये कंपनी शेयर कब देती है, जब उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो मार्केट में अपने शेयर को लॉन्च करती है, ये पब्लिक को देती है ये। लेकिन जब कंपनी के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि उसको अब आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फिर मार्केट से ही अपने शेयर को वो उठाना शुरू कर देती है। तो इसको बाय बैक जो है वो पोजीशन कहा जाता है ये, तो वो एक अच्छा साइन, इसको पॉजिटिव साइन जो है वो समझा जाता है ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसा सब तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा रह साहब, मेरे पास वो पड़ा हुआ है छोटा गंदार निशान, 15 से ज्यादा शेयर नहीं है, लेकिन वो 60 पे चल रहा है, आई थिंक 60 61 में। तो आप इस तरह एडवाइस है इसको इसी में रहने दूं या इसको रिप्लेस कर दूं ऑक्टोपस वगैरह से? और सर वो एडवा जो है वो भी तकरीबन 60 64 पैसे में घूम रहा है। लास्ट फ्राइडे उसने अपर कैप मारा तो मैंने इसको रोक दिया था, ये चलने अपर कैप मार लेके उसके बाद एंड में वो शायद 2 पे या 3 पे प्लस पे बंद हुआ था। इसका थोड़ा मुझे बताइएगा प्लीज, थैंक यू। जी सर, जो है ना बेहतर स्टॉक है ये, लेकिन वही वाली बात है कि फिलहाल जो है वो गाड़ियों का काम भी जो है वो उस तरह चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखें कि बजट में इनके साथ क्या करते जा रहे हैं, क्या मजीद टैक्स लगेंगे गाड़ियों पर। एटबा तो फिलहाल देखें, एटबा जब तक ये तकरीबन 150 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सॉलिड किस्म का स्टॉक है, एवरग्रीन स्टॉक में शामिल है। ऊपर ना भी जाएगा तो आपको डिविडेंड बोनस और ये चीज़ें जो है वो साथ साथ आपको देता जाएगा ये। लेकिन जिस टाइम ये थोड़ी सी जो है ना चलेगा ये आपका ऑटो सेक्टर, तो एटवा भी जो है वो नॉर्मल हालात में भी तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये का ये स्टॉक फिर होगा ये, जब भी हमारा ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा ये। फिलहाल तो ऑटो काफ़ी प्रेशर में है ये। GHNL की अगर हम लोग बात करते हैं तो GHNL भी तकरीबन जो है वो अपने बॉटम रेट पर ही मौजूद है ये, तो कई दफ़ा हम इसको एनालाइज कर चुके हैं। जब तक ये तकरीबन जो है ये जो रिसेंट इसने लो लगाए हुए हैं 58 57 रुपीज़ के करीब करीब, ये वाले इसने लो लगाए हुए 56 रुपये का ये, तो जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक तो ये फिलहाल बिल्कुल सेफ है और तकरीबन ये उसी रेट पर मौजूद है। जिन दिनों जो है वो काफ़ी हालात भी ख़राब थे, यानी कि कोविड के बाद, ये कोविड के बाद यानी कि जब इसका ब्रेकआउट था, यही लेवल था इसके ब्रेकआउट का खास तौर पर ये। उस टाइम तो ये काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन अभी भी ये तकरीबन मेरे हिसाब से बिल्कुल बॉटम रेट पर है ये। अब यहाँ पर इसको बेचे ना, जब तक ये 56 रुपये से ऊपर ऊपर पड़े रहने दें इनको। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ जल्दी रिकवरी हो जाए तो ऑक्टोपस से बिल्कुल आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऑक्टोपस जैसे अभी भी एनालाइज किया कि अभी रिसेंटली ऑक्टोपस ने अपना बॉटम लगाया था 57 का, उसके बाद से ये मुसलसल ऊपर की तरफ जो है वो गामजन है ये। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा और फिर उम्मीद है कि कल के दिन फिर अगर ये 72 से ऊपर ट्रेड हो जाता है तो अगला टारगेट इसका फिर 80 के बाद ये ऊपर जाता जाएगा ये। तो आईटी सेक्टर के अंदर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। आईटी हो गया आपका जो है वो, रिफाइनरी हो गया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज होगी,
IPPs कंपनी होगी। फिलहाल लगता ही है कि अभी जो फ्यूचर है अगले 6 महीने का फिलहाल यही चलेंगे ये। जैसे ये POL पोल हो गया, ये भी आज चलना शुरू हो गया काफ़ी टाइम के बाद से, ये 400 से आज इसने क्रॉस किया ये, तो ये भी आगे तेज़ हो जाएगा काफ़ी ये, तो इनको जो है वो लिया जा सकता है। जी मोहम्मद लतीफ़ साहब आपका भी कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया सर। अच्छा कल साहब, मैंने असल में अभी कुछ, जब आपने कहा था कि वो लेना है, अभी टाइम है, अगर नहीं लेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी आगे चल के, तो मैंने ये PRL लिया था, ये कोई 1774 की बाइंग है। इसी तरीके से कॉसम थोड़ा सा लिया, 3 रुपए 3.10 पे, और के इलेक्ट्रिक दोबारा 279 पे ले लिया है। ANL कोई 1280 पे लिया है। तो अब असल में मेरा प्रोग्राम है इस दफा ना हज का, और वो किसी वक्त भी डेट आ जाएगी। अब 4 5 6 से ना 5 6 जून से स्टार्ट हो रही है परवाजें, तो शायद वो 10 12 तारीख के बाद किसी वक्त वो आ जाएगी। तो अब आप क्या मशवरा देते हैं कि उनको मैं इसी तरह रहने दूं या कोई ऐसे हैं स्टॉक्स? मेरे पास ये ANL जो है वो कोई 7,000 है, क्लोवर है 26 में, ये कोई 21 रुपए के करीब है। मैं 1 मिनट दोबारा देख लेता हूँ। क्लोवर जो है ना ये, हाँ 21 21.5 की है, और बाकी तो मैंने पहले सारे बेच दिए थे। अब ये बाकी के इलेक्ट्रिक है को 20,279 का, और WTL एक दफा बेच दिए थे, आपको 1 लाख के करीब पड़ा हुआ है। तो इसकी, तो अब इनको मैं जाते हुए क्या करूं? अब आप थोड़ा सा मशवरा दें कि मैं किस तरह से इसको कोई निकाल जाऊं, या इनको पड़ा रहने दूं, या किनको निकालना है तो किसको निकालना है। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है, और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं, और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है, और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। अगर आप ये थोड़ी मेरी गाइडेंस कर दें ताकि मैं फिर वहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे ये इसको बीच में जो है ना एक नई मुसीबत साथ जो है ना वो चलाऊं।
जी सर, जो है ना पहले तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत, जो है ना अल्लाह आपका सफ़र जो है वो खैर से करे, और बिल्कुल आराम सुकून से आप उधर जाएं, इबादत करें और आपकी सारी बातें भी जो है वो कबूल हो। बाकी सर इसकी टेंशन ना लेना, ये जैसे एजकर 9 है, अगर आपने इसको इवन के 14 रुपये से नीचे नीचे का लिया हुआ है, अभी तो ये 11 रुपये का ना, अगर आपने 14 रुपये का भी लिया हुआ है तो भी एजकर 9 के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोवर जो है आपने 21-22 रुपये का लिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सेफ स्टॉक है। अगर आपने 25 रुपये का भी लिया होता तो भी ये बिल्कुल सेफ है ये। और WTL अगर आपने 2 रुपये से नीचे लिया हुआ है तो भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। के इलेक्ट्रिक जो है आपने 2 रुपये 70 पैसे का लिया हुआ है, अगर आपने 3 रुपये का भी लिया होता तो भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ये सारे स्टॉक जो है वो इधर ही छोड़ के जाएं, बस यानी बेचे ना इनको, बस इनको पड़े रहने चाहिए। और जब आप इंशाल्लाह हज करके वापस आएंगे तब तक ये हालात इतने अच्छे हो चुके होंगे कि यही स्टॉक आपको जो है वो एजकर 9, मुझे पूरा उम्मीद है कि कम से कम ये 6-7 महीने अगर अच्छे गुजर गए तो एजकर 9 पहुंच जाएगा ये 18-20 रुपए के करीब करीब। क्लोवर को किसी टाइम भी ये चलना शुरू हो जाएगा, और नॉर्मल हालात में भी ये तकरीबन 40-45 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। WTL भी इसी तरह 2.5-3 रुपए का, के इलेक्ट्रिक भी 4 रुपए का। तो ये सारे स्टॉक सर बहुत अच्छे हैं, बस आपने जो है वो बस इसको टर्मिनल को बंद करके उधर जो है आराम सुकून से अपनी इबादत करनी है। बस कभी अगर आपको अपने शेयर का ख्याल आए तो बस उनके लिए दुआ करें, कि बाकी और तो कुछ नहीं इसके अंदर ये। और अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखें। तो ये सारे स्टॉक बिल्कुल बॉटम रेट पर आपने लिए हुए, बेचने का कोई फायदा नहीं है ये। अगर हो सकता है उधर से आप वापस आए, यहाँ से बेच कर जाएं, तो ये सारे स्टॉक इतने महंगे हो चुके होंगे कि आप कहेंगे कि काश मैं पड़े रहने देता, तो अभी तो मार्केट बड़ी अच्छी हो गई है ये। तो मार्केट आगे बेहतर हो जा रहे हैं सर, जैसे अभी IMF से भी आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, फिर इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, फिर आगे और 2-4 जगहों से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो काफी जो है वो पैसों की रेल फेल जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है। तो वो पैसा किधर जाएगा, उसका अगर थोड़ा सा 10% हिस्सा भी जो है स्टॉक मार्केट में उन्होंने लगाया तो वो सारे जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा खासा रिटर्न जो है ये स्टॉक आपको देंगे। बल्कि अगर कोई और पैसे हैं, उन पैसों से के इलेक्ट्रिक और ले लें, इसका टाइम यहाँ पर और लेके रख लें, और बस इनको फिर 6 महीने के लिए बिल्कुल देखे भी ना इसको, ये मार्केट को। जी इरफान सिद्दीकी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब डेफिनेटली शायद आप पहले बता चुके होंगे, लेकिन मैं जब बाद में ज्वाइन की कुछ गुजारिशात थी, बस वो आपसे डिस्कस करनी थी। एक तो सबसे पहले ये पूछना था कि ये मार्केट करेक्शन ले रही है या कुछ और है कि रुकी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ATRL आने वाले वक्तों में क्या दिखा सकता है। नंबर 3, सिल्क बैंक की जिस तरह आज खबर आई है, आपने भी अभी सेशन में एक जो है आपने पेनी स्टॉक में जब आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया अब एक कंपनी कह रहे हैं कि इसने खरीद लिया है, तो इसको आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल में ये 5 रुपए से ऊपर चला जाएगा अगर जो पोजीशन है जिस तरह आज इसका वॉल्यूम बना है। और आखिरी गुजारिश ये थी वेव्स के हवाले से थोड़ा सा आगाही दे दें। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, जो है ना जो मार्केट जो है ना वो फिलहाल साइड वेज में मूव कर रही है ना। तो साइड वेज का मतलब ये होता है कि फिलहाल उसका ना ऊपर जाने का मूड है और ना ही नीचे आने का मूड है। ये अभी यहाँ पर ये कर रही है रेस्ट, यानी रेस्टिंग पीरियड में है ये। तो ये रेस्ट भी करती होती है मार्केट, और इस करेक्शन को जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसको हम कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। ये भी करेक्शन की एक टाइप होती है ये, यानी मार्केट यहाँ पर टाइम लगा रही है ये। तो वो टाइम कब तक लगाएगी, तो साल तो हो गया तकरीबन मार्केट को टाइम लगाते हुए ये। तो साल के बाद जो है आप देखेंगे कब ये टाइम वाइज करेक्शन इसकी खत्म होगी। जो ही खत्म हो जाएगी फिर ये काफी तेज हो जाएगी मार्केट। जिस टाइम भी मार्केट ने अपने ब्रेकआउट देना शुरू किए तो काफी हद तक एक रैली जो है वो मार्केट में स्टार्ट हो गया। अब ये अब होगी जून के एंड में होगी, जुलाई में होगी, या अगस्त में शुरू होगी, फिलहाल इसका जो है अंदाजा लगाना वो थोड़ा मुश्किल है ये। जैसे जैसे मुझे तो ये लगता है कि जैसे जैसे पैसे आना शुरू हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी जो कल ही खबरें वगैरह मैं सुन रहा था, तो वज़ीर आज़म साहब की और चाइनीज़ के काफ़ी लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि आप पैसा ना दें हमें, आप इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर ये। अगर ये सी पैक का मंसूबा दोबारा शुरू हो जाता है, जो पिछले तकरीबन 4.5 साल से तो रुका हुआ पड़ा हुआ था ये, अगर ये चलना शुरू हो जाता है और चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, तो ये सारी कंपनीज जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो उनके अंदर भी आपको तेज़ी नज़र आएगी ये। तो कम से कम 20 अरब डॉलर की उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान के अंदर। तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे तो नजर तो आएगी ना, तो मार्केट में भी आपको प्रॉपर नजर आएगी। फिर ये जो IMF से पैसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे, फिर इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से पैसे, ये पैसे किधर जाने, फिर सऊदी अरब से आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, या ऑयल रिलीफ मिलने जा रहा है, तो वो किधर जाएगा, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नजर आएगा।
तो फिलहाल वक्ती इम्पैक्ट नजर नहीं आता, इम्पैक्ट नजर आएगा 6 महीने के बाद। अगर ये सारी चीजें आज हो जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट आगे 3 4 5 6 महीने के बाद नजर आता है। तो इस तरह जो है ये आगे मार्केट जो है वो फिर बेहतर हो जाएगी। सिर्फ ये होगा हमारी इकॉनमी थोड़ी सी किसी हद तक स्टेबल हो जाएगी। बाकी अटक रिफाइनरी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं वो लाजमी अपने पिछले हाई लगाएंगे। जैसे अटक रिफाइनरी अपनी रिसेंटली 250 के करीब से हो के आया ये वापस। इसको अगर आप माजी में देखें तो ये अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये कुछ गिने चुने स्टॉक थे जिन्होंने माजी में बड़ा उरूज देखा। ये जैसे ये अटक रिफाइनरी है तो ये तकरीबन पीछे जो है ये 287 रुपए का हाई लगा कर नीचे आया हुआ है ये। तो अभी भी चांसेस यही है कि जैसे जैसे हम खबरें सुन रहे हैं अभी भी अटक रिफाइनरी ने तकरीबन अपना ये ब्रेकआउट दिया, टेस्ट कर लिया इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को, वो था तकरीबन 166 का ये। और बहुत है कि वक्ती जो है ये थोड़ी सी अब नीचे आ गया 166 से, लेकिन ये आने वाले दिनों में फिर इसको तोड़ेगा इस लेवल को। ये एक दफा जो ब्रेकआउट हो गया वो इसका मतलब ये कि अब ये ऊपर जाएगा ये स्टॉक, आज नहीं तो कल ये फिर 166 से ऊपर ट्रेड करेगा। और फिर इसके बाद जो अगला इसका टारगेट होगा वो तकरीबन पहले तो ये आएगा 240 रुपए पर, फिर 270-80 के करीब करीब यहाँ पर ये अपने जो है वो हाई लगाएगा। तो अटक रिफाइनरी का तो फ्यूचर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बाकी सिल्क बैंक का जो है वो आपने कहा कि 5-6 रुपए तक जाएगा। सर 5-6 रुपए का तो मुझे पता कोई नहीं है। फिलहाल ये 2-2.5 रुपए पर चला जाए तो बड़ी बात है ये। तो अगर ये 1 रुपए पर आके 2-2.5 रुपए पर चला जाता तो ये भी मोर देन जो है वो 150% इसके अंदर गेन होगा और ये बड़ा गेन है। हाँ अगर सिल्क बैंक को आगे वो कोई चलाने वाले अच्छा चलाते हैं, कोई इसको प्रोग्रेस करवाते हैं तो फिर हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इसके शेयर में जो है वो इम्प्रूवमेंट आए। तो अभी तो टाइम लगेगा ये। बाकी जो लास्ट में आपने वेव्स का पूछा, वेव्स का सर अभी वेव्स बिल्कुल बॉटम रेट पर है, 13-14 रुपए पर ये आपको मिल रहा है। और ये स्टॉक कम से कम जो है जो कम से कम पैसों का भी अगर ये स्टॉक हो अच्छे हालात में तो ये 28-30 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। तो इसको आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये 28-30 रुपए पर जो है वो ट्रेड करेगा ये। आज नहीं तो कल इसने जब भी मार्केट चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट ऐसे रहेगी, मार्केट ने कल को चलना भी चाहिए। तो जब ये मार्केट चलेगी तो वेव्स आपको 28-30 रुपए पर नजर आएगा ये। तो फायदे में कौन रहेगा? जो अभी इसको लेंगे। अभी ये 12-13 रुपए पर रुका हुआ है, आपको ये फिलहाल अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है ये वेव्स, आपको लग रहा है कि ये वैसे ही पता नहीं चलता कोई नहीं है ये। जैसे आप ये देखें कि अभी 15 दिन पहले सिल्क बैंक 1 रुपए का था ये। तो जब 1 रुपए का था तो उसको कोई पूछता नहीं था, और आज जब ये 1 रुपया 50 पैसे क्रॉस कर गया था तो मुझे कई मेंबर के मैसेज आए कि क्या सिल्क बैंक हम ले लें, सिल्क बैंक हम ले लें। तो पहले लेते हुए कोई जो नहीं तैयार ही नहीं था, कोई 1 रुपए के करीब। उस वक्त नहीं किसी ने पूछा कि हम ले लें, क्या करें हम इसको ये। और जब ये 50% ऊपर चला गया तो अब लेने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। तो क्यों ना हम स्टॉक को बॉटम पर ही लेके रख लें। जैसे काफी स्टॉक बॉटम पर है, WTL बॉटम पर है। WTL जो है वो अगर ये 2.5 रुपए पर चलना शुरू हो जाएगा तेजी के साथ, जब 2 दिन इसके अंदर रैली आएगी तेजी के साथ, तो फिर लोग कहेंगे हम WTL को 2 रुपए 40 पैसे पर ले लें। तो अभी जब ये 1.5 रुपए पर खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, तो वहां पर आप क्यों नहीं ले रही है। इसी तरह वेव्स 13-14 रुपए पर रुका हुआ है, तो अभी लेके पड़ा रहने दें इसको। जब ये चलेगा 27-28 रुपए पर, उस वक्त सारी लोग दुनिया इसके पीछे पड़ी होगी, लेकिन आप खुशी से बैठे होंगे क्योंकि आपने बॉटम के रेट पर लिया होगा और आप वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। और जो बाकी जो है मौसमी किस्म के जो लोग हैं वो उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसके अंदर ये, और फिर वहां पर वो हो जाएंगे ट्रैप। तो ये सारे जो रेट है स्टॉक के तकरीबन इन्वेस्टर रेट है, यहाँ पर लेना बनता है। जी हामिद महमूद साहब कराची से। जी कायद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। 2-3 सवाल हैं और एक सवाल थोड़ा जनरल टाइप है, आप एग्री तो नहीं करेंगे लेकिन मैं वो करूंगा। जैसे जैसे कैंडल्स का पता चला है तो वो दिमाग में आई बात। एक तो क्विज का बताइए, क्विज ने आज ब्रेकआउट दिया, तकरीबन 4-5-6% ऊपर गया, तो मेरा प्रॉफिट में आ गया मेरा। तो मैं इसमें 4 रुपये आई थिंक 5-6 पैसे पे क्लोज हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि ग्रीन कैंडल पे खरीदे और रेड पे बेचे हैं, तो इसको और अभी लिया जा सकता है? एक तो ये सवाल है। दूसरा जो है ऑक्टोपस का मैंने देखा है कि वो छोटी सी स्विंग में कर रहा है, मतलब मुझे एक बार 31,000 प्रॉफिट हो रहा था, एक बार 13,000, फिर 12,000, आज 11,000। तो मैं अगर ये इसको सुबह भेज दूं, शाम को फिर ले लूं, तो ये मुझे 10-15 हजार दिन में दे सकता है, तो वो बताइएगा। दूसरा जो मेरा वो मासूमाना सवाल वो ये है, आप ये देखिए शॉर्ट करना अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास उतने पैसे मौजूद रिजर्व में हैं कि अगर वो शॉर्ट करके फंस गया तो ही कैन बाय इट, तो फिर क्या आप कहेंगे? क्योंकि देखें
जो बंदा या तो ये शेयर ही उनके अलग होते, शॉर्ट वालों का स्टॉक एक्सचेंज ही अलग होता है। अब वो बंदे हमारी फील्ड में, हम एक धारी तलवार से खेल रहे हैं, वो दो धारी तलवार से खेल रहे हैं। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, वो जुआ तो कहीं भी नहीं है, वो तो दे आर सो गुड। और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा आपकी इस बात को कि आप टेक्निकल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने देखा टेक्निकल्स इतना जबरदस्त प्ले करते हैं। कराची इलेक्ट्रिक एग्जैक्ट अपने वही ₹2.5 के बॉटम पे जाके रुक गया और वहां से वापस आया। और सारे मैं देख रहा हूँ बिल्कुल टेक्निकल्स को इतना मतलब एक्सट्रीमली हैरान कौन तरीके पे फॉलो करते हैं कि रियली मैं तो अब लैपटॉप सामने खोल के रखता हूँ, चाहे अलर्ट भी किसी का आए तो मैं उसमें देखता हूँ कि कर क्या रहा है स्टॉक। तो वो वहां से इंफॉर्मेशन बिल्कुल वो, तो जो लोग शॉर्ट करते हैं वो हमारा पैसा खा रहे हैं। मतलब स्पेशली जो बेचारे मासूम जिन्हें स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता या लगाने में देर कर देते हैं, वो भी 10-15% वो भी ये शॉर्ट करने वाले हमारा पैसा खाते हैं। तो ये आप बताइएगा जिसके पास पैसा है वो अगर ले तो मतलब कैसा होगा। जी सर, जो है ना, जो सबसे पहले जो है ना, जो आपने पूछा क्वाइस का ना, क्वाइस आप जरूर मतलब टेक्निकल देख रहे हैं ना, तो आप ये देखें कि क्वाइस फिलहाल कर क्या रहा है। ये क्वाइस फिलहाल एक छोटे से बैंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो आप ये देखें कि इसका जो फिलहाल ये बैंड है, तकरीबन ये मुझे इसकी रेंज नज़र आ रही है, मोटी मोटी जो इसका हिसाब है पिछले तकरीबन नवंबर 2021 के बाद से ही। अभी जो है क्वाइस को अगर आपने लिया हुआ है तो ये इसका है फिलहाल पकड़ने वाला एरिया है ₹3.58 का। और शॉर्ट टर्म में जो इसको बेचने का जो एरिया है वो तकरीबन ये वाला लेवल है, ये ₹4.40 का। ये तो अगर आपका अभी प्रॉफिट में आ गया है तो कल ज्यादा चांसेस ये है कि जैसे आज के दिन इसकी कैंडल अच्छी बनी है ये, तो कल जो है ये फिर तकरीबन इस लेवल के करीब पहुंचेगा। तो वहां पर आप इसके अंदर करें प्रॉफिट टेकिंग, सारे ना भी करें तो कम से कम 70-80% प्रॉफिट टेकिंग करें। और फिर यहाँ से फिर दोबारा आ जाता है नीचे, क्योंकि फिलहाल हालात मार्केट के इतने अच्छे तो नजर नहीं आ रहे, ऐसी मार्केट चलेगी बजट तक की। तो फिर ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर फिर बाय करें और यहाँ पर फिर आप उसको ₹4.40 तक बेचिए इसको। फिर टेक्निकल काम करते हैं, अगर टेक्निकल काम ना करते होते तो ये मैंने एक जोन यहाँ पर ड्रा किया ये, तो इस जोन में इसको थोड़ा और भी अगर मैं बड़ा कर दूं ऐसे करके, ये यहाँ पर, तो इस जोन में जब ये दाखिल हुआ तो यहीं पर ही ये नीचे टकराया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहीं पर ही टकराया, फिर इसी लेवल पर नीचे आया जहां पर पहले भी नीचे आया था, फिर ऊपर गया उसी लेवल पर टकराया जहां पर पहले टकराया था, फिर यहाँ पर नीचे आया तो उसी लेवल पर टकराया जहां पर पहले भी नीचे आया था, फिर आप ऊपर जा रहा है तो उसी तरह ऊपर जा रहा है। और टाइम भी आप इसमें कैलकुलेट करें, यहाँ से यहाँ तक जो आने में टाइम है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम है, फिर यहाँ से नीचे आने में टाइम, तो टाइम भी तकरीबन उतना ही लगाता होगा, ये थोड़ा बहुत फर्क होगा। यहाँ से अगर नीचे से आप दिन भी कैलकुलेट करें तो इतने दिनों के बाद इसने यहाँ तक पहुंच जाना है। ये अगर ये टेक्निकल झूठे होते या टेक्निकल फजूल होते तो ये यहीं पर यहाँ के क्यों रुक रहा है, ये यहाँ ऊपर जाकर रुक के नीचे आता या यहाँ से नीचे चला जाता। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यानी जो उसका प्लेयर है वो इसी के बीच बीच में इसको खेल रहा है। और जब कभी उसका मूड करेगा कि अब यहाँ से मेरे पास इतनी क्वांटिटी इसकी आ गया तो मैं इसको बड़ी आसानी से ऊपर उठा सकता हूँ, तो फिर वो यहाँ से इसका ब्रेकआउट देगा तकरीबन ₹4.50 से, या ये जो छोटे छोटे ब्रेकआउट बने हुए ₹4.70 से ऊपर इसको क्लोज करवाएगा और फिर इसको लेके जाएगा तकरीबन ₹6.5-7 के करीब। हो सकता है इसको एक दफा यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक दफा फिर नीचे लेकर आए ताकि लोग इस पर एतबार ना करें, तो फिर ये वापस जाके ऊपर चले जाते हैं स्टॉक। और ये जाएगा सर, ये नॉर्मल रूटीन में जब ये हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो ये ₹6.5-7 वाला स्टॉक है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की मार्केट है उसमें आप शॉर्ट टाइम में जैसे आप काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो जो 15-20-25 हज़ार के पे आपको मिल रहे हैं इसके, वो लेते जाए, यहाँ पर बेचते जाए और यहाँ पर फिर लेते जाए, तो आप हेल्दी पैसा इसके अंदर से कमा सकते हैं। बाकी आपने ऑक्टोपस का जो है वो पूछा, तो ऑक्टोपस की भी फिर ये इसकी रेंज है ना, ऑक्टोपस क्यों फिलहाल ये इस जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो छोटे से जरा इस टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर आप देखिए कि ऑक्टोपस जो है ऐसे साइड वेज में जो है वो चलना शुरू हो गया। ये तो साइड वेज में जो है तकरीबन ये इसकी जोन अभी बना हुआ है, जो ये अभी बनाते जा रहा है, ये अभी आया हुआ है तकरीबन 69 तो आएगा ये 68 के करीब, और फिर ये तकरीबन ₹72 के करीब करीब जो है ये ऐसे चलता जाएगा। ये तो अभी फिलहाल ये अप ट्रेंड इसका हो गया ये वाला, यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन, और टाइम वाइज करेक्शन के बाद फिर ये अपना एक ब्रेकआउट, जिस टाइम ये 72 से ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये चल से चल अभी जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ऑलमोस्ट ये वाला बॉटम बनाकर ही चलना शुरू किया ये, और इसने भी अपना एक ब्रेकआउट दिया। ये वाला लेवल जब इसने क्रॉस किया था तो ये इसकी निशानी थी कि ये इसका ब्रेकआउट निकला यहाँ से,
तो ये ब्रेकआउट निकला तो अभी ये जाएगा ऊपर, इसके काफ़ी चांसेस हैं और आईटी सेक्टर की खबरें काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इस जोन के अंदर जो है आप इसको ले बेच सकते हैं, यहाँ पर ले बॉटम पर और यहाँ पर आप इसको बेच दें, जो 15-20 हज़ार मिल रहा है वो भी आप इसको गेन करें, और जब कभी ये 72 से ऊपर चला जाए तो फिर जल्दी जल्दी इसको दोबारा ले ये, और फिर जाके आप बेचेंगे इसको कम से कम 81 रुपीज़ के करीब करीब। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। और है क्या फिर तीसरा शॉर्ट करने वाला स्टॉक ये। सर आप जो है ना वो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने उलमा कराम को भी अच्छे तरीके से सुना हुआ है, तो मैं कम से कम इस पर कोई बात नहीं कर सकता कि शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पैसे पड़े हुए हैं तो उसमें शॉर्ट करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, तो ये एक लंबी बहस है ये। तो बेहतर ये है कि ना ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर है ये। हाँ, अपने स्टॉप लॉस आप रखें ना कि जहाँ पर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है तो वहाँ पर एक लेवल पर स्टॉप लॉस होना चाहिए कि उससे नीचे आएगा तो मैं और सूरत काट दूंगा ये, फिर वो नीचे स्टॉक जब नीचे कहीं आ जाता है, बॉटम पर आ जाता है, वहाँ पर आप दोबारा इसको बाय कर लेंगे। फिर अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हैं फिर उसके बाद आप और उलमा कराम को भी सुनना शुरू करेंगे कि कोई एक आध कोई हो ऐसा बंदा जो शॉर्ट को हलाल करार दे, तो वो फिर काफ़ी आप जो है वो मिक्स पोजिशन में रहेंगे। हमेशा जो है कोशिश करें कि जो है वो एक साइड पर चले ना, या तो शॉर्ट करना है तो सारी शॉर्ट पर ही काम करें, या सीधे काम करें तो सीधे काम करेंगे। अगर एक तरफ से आप ले रहे हैं उधर दूसरे से शॉर्ट भी कर रहे हैं तो आप डबल माइंडेड हो जाएंगे ये। तो आप जब शॉर्ट की आदत पड़ जाएगी तो आप दुआ क्या करेंगे कि या अल्लाह आज कोई धमाका हो जाए तो मार्केट सारी नीचे आ जाए, या कोई बुरी खबर आएगी और आपने स्टॉक को शॉर्ट किया होगा तो दिल ही दिल में आप उसको बेहतर समझेंगे कि जी ये तो और बेहतर हो गया, मैंने स्टॉक शॉर्ट किया हुआ था आज तो मुझे लाखों का फायदा हो जाएगा। तो ये हमारा नफ्स है ना, ये हमें उल्टे पुल्टे जो है ये इस तरह के काम करवाता ही हमसे ये। हमेशा जो है जो मैं तकरीबन 90% यकीन से कह सकता हूँ कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो बड़े खुश होते हैं ये। और स्टॉक मार्केट क्रैश कब होती है, जब कोई बहुत बुरी खबर आ जाती है इकॉनमी की या कोई मुल्क की, तो वो कहता है ये ठीक हुआ, ये कम से कम मार्केट तो नीचे आएगी, मैं 4 पैसे कमा लूंगा शॉर्ट की वजह से ये। तो एक नेगेटिव सेंस जो है उसके अंदर क्रिएट हो जाता है ये। तो बेहतर ये है कि शॉर्ट जो है उससे दूरी रह जाए और प्रॉपर एक जो तरीका है मार्केट के अंदर काम करने का उसे करेंगे तो पॉजिटिव भी रहेंगे और बेहतर कमा भी लेंगे। सर वक्ती मार्केट के अंदर प्रेशर है, ऐसा नहीं होता कि जो शॉर्ट ही करते हैं वही कमा सकते हैं। ये जो रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर नीचे के लेवल पर और अच्छे लेवल पर जब सेल करते हैं तो उनको भी 4 पैसे मिल ही जाते हैं और सुकून भी उनको अच्छा ही मिल जाता है। जी अली जहाज साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, मैंने कोई एक वीक पहले PIBTL का पूछा था तो आपने कहा था ये अकेला ही आपके लॉसेस पूरे कर सकता है। आज उसके अंदर वॉल्यूम तो अच्छा जनरेट हुआ, मगर यहाँ पर 3 शेयर है, PIBTL है, हम नेटवर्क है और फौजी फूड है। इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, ले लिया जाए? जी जी सर, जो है फौजी फूड तो फिलहाल काफ़ी प्रेशर में है ना, वो तो कंपनी काफ़ी लॉसेस में है, उसको तो टाइम लगेगा और जिस तरह के उसने राइट शेयर दिए हुए तो वो लगेगा टाइम उसको। हम नेटवर्क अगर ये 6 रुपये 6.5 रुपये के करीब मिले तो ये काफ़ी बेहतर है। PIBTL तो बिल्कुल बॉटम रेट है ना, ये 6.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज भी तकरीबन जो है ये 6 रुपये से चलना शुरू हुआ तो अभी 6 रुपये 58 पैसे पर चला गया ये। और ये नॉर्मल हालात में ये 10 रुपये का स्टॉक हो जाएगा ये। तो 10 रुपये तक अगर ये जाता है और आपको लगता है कि अगर ये 10 रुपये तक पहुंचेगा तो मेरे लॉसेस कवर हो सकते हैं, तो सारा पैसा PIBTL के अंदर ही डालेंगे। PIBTL जो है ये उन कंपनीज में शामिल है जो पिछले तकरीबन जो है 10 साल से जो है वो टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। अगर ये आप इसको देखें इसका टाइम PIBTL का, तो PIBTL जो है एक टाइम होता था ये तकरीबन इस रेट पर ट्रेड करता था ये जो ये ऊपर के रेट पर ये इसने तकरीबन जो शुरू में हाई लगाया था वो 146 का था, फिर ये के बीच में से राइट शेयर वगैरह दिए ये। तो ये तकरीबन 2014-15 के बाद से ये सारी इसकी टाइम वाइज करेक्शन है ये। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब ये है कि बड़े प्लेयर ने इसको काफी टाइम से इसको इकट्ठा किया हुआ है, ये कर रहा है ये। और जिस टाइम भी ये अपना एक ब्रेकआउट दे देगा, तकरीबन ये लेवल होगा इसके ब्रेकआउट का 14 रुपये का, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल वापस अपने उसी लेवल पर जाने की कोशिश करेगा ये। तो यहाँ पर तो ये सर इसका बिल्कुल बॉटम रेट है, जहाँ पर अगर आपने कहीं 6 रुपये पर इसको लिया हुआ है या लेना चाह रहे हैं तो अभी तकरीबन 5 रुपये 70-80 पैसे का लो लगाकर अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। तो बेहतर यह है कि बस इसी के अंदर आराम से बैठ जाए PIBTL के अंदर अंदर जो है ना, और ये वाइट कंपनी है जो पाकिस्तान की जो काफ़ी बेहतर जा रही है और इसका स्टॉक बहुत नीचे है ये। एक PIBTL और एक PICT, आने वाले दिनों में PICT तो काफ़ी ऊपर है और PIBTL भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कभी ना कभी ये भी PICT के बराबर जो है ये पहुंच ही जाएगा। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर।
भाई साहब एक जनरल मेरा सवाल है कि जरा थोड़ा सा हट करें। हम जो ये लोन्स पे जो डिपेंड करता है पूरा पाकिस्तान कि हमें एशियन डेवलप मिल जाएगा, आईएमएफ से मिल जाएगी, कतर से मिल जाएगी, सऊदीया से मिल जाएगी, तो हम बल्कि मैं भी यही उसी जोश में ही कहता हूँ कि मिलेगी तो। लेकिन बात ये है कि वो कब दिन आएगा कि हम पाकिस्तान जो है ना ये लोन वोन ना लें। हम सब ऐसे पूरा पाकिस्तान बोलेगा यार ये लोन मिल जाए, वो भी उनसे भी आ जाए, तो हम कब तक ये लोन पे करेंगे, खुद अपने पैरों से कब खड़े होंगे, ये जैसे एक जनरल। जी सर, बिल्कुल जो है ना ये हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होना। वो तभी हो सकता है कि जब ये सारे जो बड़े बड़े करप्ट लोग जो है ना ये किसी एक जहाज़ पर बैठे हों और वो सैर के लिए जा रहे हो और फिर जहाज़ जो है वो इनको जो है वो आखिरत की तरफ लेके चला जाएगा, तो तब भी ये सारा मुल्क हमारा जो है वो सीधा हो सकता है। या ऐसा कोई निज़ाम आ जाए हमारे मुल्क के अंदर जो है प्रॉपर, जिसमें सिंसियर लोग हमें मिल जाएंगे। पाकिस्तान में जो है किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखे हुए हैं। सिर्फ अगर कोई ईमानदारी के साथ हमें कोई मुखलस हुक्मरान अगर मिल जाए, तो मुखलस हुक्मरान तब भी मिलेंगे जब अवाम भी जो है वो थोड़ी इंसान होगी ना। तो अगर हम लोग की अवाम भी बददियानत है तो अच्छे हुक्मरान हमें कहाँ से मिलेंगे। ये अब छोटे छोटे लेवल पर भी हम करप्शन करते हैं। रेडी से लेकर जो है वो फैक्ट्री के मालिक तक हर बंदा 2 नंबर माल बेचने में आपको फ़ख्र महसूस करता है। तो जब तक नीचे से जब अवाम ठीक नहीं होगी तब तक हमारे हुक्मरान भी जो है वो इसी तरह ही रहेंगे। तो कभी ना कभी ऐसे ही होगा सर। ये देखें ना, अभी हमारा मुल्क में 70 साल तो हो चुके हैं और हम लोग जो है वो जो है वो करेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। इसको हम करेक्शन ही कह सकते हैं ना, 70 साल से मुल्क में करेक्शन ही चल रही है ये। उस तरह जो है मुल्क हमारा मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ा। एक यानी लोन लेके एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये करेक्शन खत्म हो जाएगी, लोन की भी करेक्शन खत्म हो जाएगी। फिर वहां से हमारा ब्रेकआउट निकलेगा या वहां से डाउन ट्रेंड करेक्शन का खत्म होकर, यानी कि इसका लोन का खत्म होकर अप ट्रेंड में जो है कन्वर्ट होगा। तो पहले पिछली सारी करेक्शन खत्म होगी और फिर ऊपर जाएगा। वो टाइम भी आएगा ये, लेकिन कब आएगा वो भी देखें। जब ये जैसे हम कहते थे मार्केट में ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब ट्रेंड शुरू हो गया, तो इसको भी 70 साल से तो नहीं हमने कर्जे लिए हुए, कर्जे तो बाद में आए ये। तकरीबन 1965 के बाद से जो है वो वर्ल्ड बैंक से जब हमने पहली दफ़ा जो है वो कर्जे लिए थे, तो उस वक्त कर्जे शुरू हुए थे और अब तक ये कर्जों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो देखें फिर अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ किया करें तो कभी ना कभी जो है वो मुल्क बेहतरी। अब जैसे आजकल जो है वो ये ज़्यादा अच्छा काम हो गया कि सोशल मीडिया काफ़ी हद तक जो है वो अवेयरनेस का प्रोग्राम, यानी कि जैसे हर बंदे के पास जो मोबाइल है तो मोबाइल से काफ़ी हद तक जो है वो सोशल अवेयरनेस जो है वो आ रही है। ये लोगों को पता चल रहा है कि हमारे मुल्क में कौन करप्ट है तो कौन सही काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा है। लोगों में ये सेंस डेवलप हो रहा है ये। तो इसी तरह अगर ये 25-30 साल सेंस डेवलप होता रहा तो 25-30 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो काफ़ी सेंसिबल होगी ये। वो चीज़ों को जो है वो उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे आजकल तो हम इसी तरह ही जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हो गया तो चले ठीक है ये। लेकिन जो अगली नस्लें आएंगी उनके अंदर इतना शऊर हो जाएगा कि उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ करना जो है वो आ जाएगा ये। तो इंशाल्लाह तब हमारा मुल्क भी जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो फिर जाएगा ये। वो मैं किसी एक फ़लसफ़ी को पढ़ रहा था, वो ये कह रहा था कि जो कौमें बनने का जो प्रोसेस होता है ना, कोई कौम बनती है प्रॉपर और फिर वो तरक्की करती है, वो कम से कम मुल्क आज़ाद होने के 100 साल के बाद कौम के अंदर एक शऊर की किरण जो है वो जागती है और फिर काफ़ी टाइम के बाद उसके अंदर वो शऊर आता है ये। अभी तो हमें 100 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, यानी हम अंडे में ही हमारा वो शऊर बढ़ा हुआ है। तो अंडा अभी टूटेगा 100 साल के बाद, तो 70 साल हो चुके हैं, तो तकरीबन 30 साल मेरे हिसाब से 30 साल के बाद, आज से 15-20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जो मोबाइल और सोशल मीडिया और ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है ये भी कोई चीज़ होगी और बैठे बैठे आपको पता चलेगा जी मुल्क में क्या होने जा रहा है क्या हो। तो आज तकरीबन काफ़ी लोगों को पता है। तो 30 साल के बाद आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी एडवांस हो जाएगी ये। इधर आज कोई हमारा हुक्मरान झूठ बोलता है, कोई बात करता है तो साथ ही उसका पिछले क्लिप उसको दिखा दिया जाता है कि भाई जी ये जो आप बात कर रहे हो ये बिल्कुल झूठी बात कर रहे हो ये, यानी कि वो बिल्कुल पकड़ा जाता है ये। तो आगे जब 30 साल गुजर चुके होंगे तो फिर तो और भी ज़्यादा काम एडवांस हो चुका होगा। तो उम्मीद ये है कि कभी ना कभी जो है वो बेहतर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ये जो रिसोर्सेज हमारे छुपा के रखे हुए हैं उनको अभी डिक्लेयर नहीं किया सही करके, तो वो उन्हीं लोगों के लिए छुपाया हुआ है जो काबिल लोग हमारे मुल्क के अंदर आएंगे। अगर इन जो है वो ये जो खास तौर पर जो काफ़ी अरसे से हमारे मुल्क में हुक्मरानी करते रहे, अगर इनको ये सारे रिसोर्सेज आज दे दिया जाए तो इन्होंने तो बेच कर खा जाना ही। जैसे इन्होंने बाहर अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, मुल्क को क्या हाल किया हुआ है ये इतने अरसे हुक्मरानी रहने के बाद भी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कभी ना कभी
जो है ये जो अच्छी क़यादत है वो हमें मिलेगी। जी मोहम्मद नईम साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। सलाम अलैकुम साहब, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये अपना सिस्टम के हवाले से, अगर ये बजट वगैरह अनाउंस होता है, आपने कहा थोड़ा करेक्शन आएगी मार्केट के अंदर, तो सही नीचे 300 रुपए तोड़ के मिल सकता है? ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इसने कहा था आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है और अच्छा इसका रेट मिल जाएगा। जी सर, अभी 280 का लो लगाया हुआ है इसके, तो हो सकता है एक दफा फिर 280 को टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो 280 को तो ये टेस्ट कर सकता है ये। अब कब टेस्ट करेगा वो देखना पड़ेगा कि कब उस तरफ जो है आता है। तकरीबन एड्रेस खत्म हो गया, चैट की तरफ आता हूँ और टाइम भी तकरीबन काफ़ी हो गया, तो चैट बॉक्स के भी सवाल काफ़ी नज़र आ रहे हैं। जी सबसे ऊपर सवाल नज़र आ रहा है कि अमजद साहब कह रहे हैं कि काइंडली गाइड अबाउट पीएसओ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस इन आरएसआई इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन, इज इट सो और आई एम नॉट। जी सर इसको देखना पड़ेगा ना कि उसको फिर डाइवर्जेंस अगर आपको नज़र आ रही है तो ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे हैं पीएसओ काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये, तो फ्यूचर इन्हीं स्टॉक का, ये पीएसओ का, शेल का, पीओएल का, ये पीएसओ अभी रिसेंटली तकरीबन बॉटम लगाया हुआ है 155 का और तब से ये ऊपर ही जा रहा है, 164 पहुंच गया। तो पीएसओ जिस तरह के इसके रिजल्ट आए हुए हैं पीएसओ के, तो ये पहुंच जाएगा तकरीबन 350-400 रुपए के करीब करीब। ये तो पीएसओ अगर आपने लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड करें और ये रखे फ्यूचर के लिए। नवीद बाजवा साहब कह रहे हैं कि एमसीबी आपने 135 का बाई किया हुआ है। सर एमसीबी यहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर पैसे हैं तो यहाँ पर होल्ड ले लें, ये इसका बॉटम रेट है ये। मुमताज अली साहब कह रहे हैं कि सिल्क का बता दें वॉल्यूम। सिल्क का सर मैं बता चुका हूँ, सिल्क अच्छा है। जब 1 रुपये का था अब तो ये काफ़ी ऊपर चला गया। अब दोबारा वेट करें, अगर ये दोबारा 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे पर आ जाता है तो फिर यहाँ पर ये काफ़ी बेहतर है ये। फिर आने वाले जब जो अभी जैसे उन्होंने अनाउंस किया, पार्क व्यू वालों ने, अलीम खान का पार्क व्यू चलाता है ये, तो अगर वो सिल्क बैंक को ले लेते हैं प्रॉपर, अभी तो खबर आई, तो लेकर कोई इसमें काम करते हैं, कोई पैसा लगाते हैं, पैसों वाली आसामी है ये, तो फिर आगे कोई 2 साल के बाद सिल्क बैंक हो सकता है अच्छे रेट में चला जाएगा। जी नवीद बाजवा साहब कह रहे हैं कि 3 मंथ होल्डिंग बता दें प्लीज, किसकी होल्डिंग सर बता दूं? जो है ना एमसीबी होल्ड रखे ना सर, एमसीबी चला जाएगा 170-80 रुपए के करीब करीब। आईफोन 13 प्रो मैक्स क्या कह रहे हैं? पीपीएल का टीपी कहाँ बनती है? 60 बाई का सर पीपीएल को मेरा ख्याल में आप रखें इसको, अगर शॉर्ट टर्म में इसको बेचना है तो 70 ये तकरीबन 75 से लेकर 80 रुपीज़ के बीच में इसके शॉर्ट टाइम की प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन अभी जैसे ये खबरें हैं कि ये सेक्टर चलेगा ये, तो पीपीएल चला जाएगा तकरीबन 150 रुपए के करीब करीब ये। नदीम साहब कह रहे हैं कि एसपीपी आपने लिया हुआ 104 रुपए का, डाउन ट्रेंड है, इज इट बेटर फॉर एक्युमुलेशन? और एमएफएफएल आपने 75 का लिया हुआ है ये। जी सर इसको अगर हम लोग देख लेते हैं के एस बी पी फिलहाल जो है वो क्या कर रहा है ये। के एस पी पी जो है, के एस पी पंप जो है आपने लिया हुआ था कितने का भी है ये? 99 का ये। फिलहाल जो है ये तकरीबन अपना रिसेंट इसकी जो सपोर्ट थी 109 रुपए की, वो तोड़ के नीचे आया हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा अब सब्र कर जाए, अब ये आएगा तकरीबन, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन उम्मीद है कि इस रेट पर आएगा 82 रुपीज़ के करीब करीब ये। यहाँ पर टकराने के बाद ये वापस आएगा और ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर ये कभी ऊपर था 400 रुपए के करीब भी ये स्टॉक था, तो काफ़ी चांसेस है कि ये स्टॉक वापस बाउंस बैक करेगा ये 80 रुपए के करीब करीब आके, यही इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर जाए, ये 90 से नीचे आए ना 80 और 90 रुपए के दरमियान में, तो वहाँ पर आप इसको जो है वो ले सकते हैं। जी इसके अलावा एमएफएफएल का रिव्यू मैं दे चुका हूँ पहले भी ना, ये बेहतर स्टॉक है बिचल फ्रूट, इसको रखे सर, ये चला जाएगा तकरीबन थोड़े से हालात बेहतर होने दें। ये 300-350 रुपये वाला स्टॉक है बिचल फ्रूट, ये वक्ती किसी जो है लॉसेस की वजह से नीचे आया हुआ है। हसन साहब जो है इब्ने हसन बल्कि हम कहें, ये आपका बेटा हसन लोड साहब ने 10.5 का बाई किया हुआ है सर। प्रॉफिट टेकिंग आप करें जब ये 18 रुपए के करीब पहुंचेगा, फिलहाल ना बेचें इसको, पड़ा रहने देंगे। तो सीफ साहब कह रहे हैं कि प्लीज रिकमेंड बाइंग और गेटम फॉर इन्वेस्टमेंट। गेटम जो है सर ले लें 35 रुपए से नीचे अगर ये आता है, यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा गेटम। गुल अहमद जो है, गुल अहमद जो है ये है भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये टेक्सटाइल सेक्टर में। तो अभी आज थोड़े टेक्सटाइल सेक्टर की मीटिंग भी चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, थोड़े रो रहे थे कि बिजली काफ़ी महंगी कर रहे हैं, उनकी गैस भी महंगी कर रहे हैं, तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर को ये थोड़ा सा रिलीफ दे दे तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी आएगा गुल अहमद तकरीबन 35 रुपए के करीब करीब, यानी कि इस लेवल पर आएगा ये। तो जो ही इस लेवल के करीब पहुंचे 35 रुपए से 36 रुपए के दरमियान, तो वहाँ पर आप लास्ट भी बाय करें, ये बहुत अच्छा लेवल है गुल अहमद का। ये हमारा आजमाया हुआ स्टॉक है और अच्छे हालात में ये पहुंच जाएगा तकरीबन 50 रुपए से ऊपर ऊपर ये। जी इसके अलावा जो है उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि नेट सोल आपकी 98 की बाइंग है,
क्या एवीएन में शिफ्ट कर सकते हो सर? नेट सोल ही पड़ा रहने दे, फायदा कोई नहीं है। नेट सोल भी अच्छा स्टॉक है, एवीएन भी बेहतर है ये, तो नेट सोल भी काफी बुलिश हुआ है, तो चला जाएगा ये भी। तो इसी वजह सब कह रहे हैं, ये हो गया आपका। समीउल्लाह सब कह रहे हैं कि बीसीएल बाई किया हुआ है 6.50 का। सर शॉर्ट टाइम में इसके टीपी करना चाहते हैं तो 7.5-8 रुपए के दरमियान आप इसका प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रख सकते हैं तो कम से कम 13-14 रुपए तक रखें इसको ये। जी उमर फारूक साहब का ये मैसेज था, नेट सोल का ये हो गया, और बीच में कोई रह तो नहीं गया मैसेज। कोशिश क्या करें कि जब हम मैसेज करें, ये 2-3 मैसेज आपने रिपीट किए हुए हैं इसमें, तो मुझे भी आप लोग जब कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।